नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में ज्वाइनिंग की प्रोसेस को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। और पिछले कई दिन से हम लोग लगातार ज्वाइनिंग को लेकर के कोशिश कर रहे हैं। मैं भी अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ कि ज्वाइनिंग को लेकर के कोई भी कंफर्म अपडेट प्राप्त हो सके। और जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि आपकी भर्ती में प्रोविज़नल बहुत लोगों के लग गए हैं। 8,831 में लगभग 1,600 से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों के या फिर एएनएम बहनों के रोल नंबर में प्रोविज़नल लिखा हुआ है। वहीं पर 20 ऐसी बहनें हैं जिनका विदहेल्ड के साथ उनका रिजल्ट जारी हुआ था। सुबह वाली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि एक भर्ती है, हालांकि वो भर्ती लोक सेवा आयोग की है, चाहे होम्योपैथी फार्मासिस्ट वाली भर्ती हो। दोनों ही भर्तियों में अभी तक ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई है। हालांकि इसके अलावा भी आप इसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करेंगे तो इसी की भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट 2016 की, या फिर अन्य भर्तियां हैं। लेकिन यह भर्ती मुख्यमंत्री जी के 100 दिन की कार्य योजना में शामिल था। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने इस भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए समय समय पर निर्देश भी दिए थे कि भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करवाइए। डिप्टी सीएम सर को ज्ञापन दिया गया था, उन्होंने भी कहा था कि मामला हमारे संज्ञान में है, ये भर्ती जल्द पूरी होगी, ज्वाइनिंग की प्रोसेस जल्द कंप्लीट होगी। आखिर आयोग में ऐसा क्या चल रहा है, कब तक काम चलेगा इस पर? और हमने आपको बताया था कि बीच में कुछ दिन आपकी भर्ती पर काम नहीं भी हो रहा था, लेकिन वर्तमान में आपकी भर्ती पर कुछ न कुछ काम चल रहा है। आयोग में स्टाफ की कमी है। यूडी एलडी वाली भर्ती अभी उनकी कंप्लीट हुई नहीं है। और आप देखेंगे कभी जेई भर्ती, कभी जूनियर असिस्टेंट, कभी लोअर भर्ती, रिजल्ट के लिए धरना दिया जाता है आयोग पर, या फिर नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने के लिए, या फिर इसी तरह से जो पुरानी कुछ और भी भर्तियां हैं जिनमें ज्वाइनिंग की प्रोसेस होनी है या फिर उसमें कुछ प्रोसेस आगे की बची हुई है, उसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार धरना देते रहते हैं। और अब जो है एएनएम 9212 भर्ती में भी धरना देने की नौबत आ गई है। और 23 सितंबर को यूपी ट्रिपल एस सी आयोग लखनऊ पिकअप भवन गोमती नगर में विशाल धरना प्रदर्शन एएनएम बहनों की तरफ से किया जाएगा। ज्ञापन सौंपा जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के अध्यक्ष सचिव साहब को। साथ ही साथ अगर सीएम होंगे लखनऊ में और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सर अगर लखनऊ में होंगे तो उनसे भी प्रत्यक्ष मुलाकात की पूरी कोशिश आप सभी को करनी है। और अगर मुलाकात संभव नहीं भी हो पाए तो एटलीस्ट डिप्टी सीएम आवास पर जाकर के, मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाकर के ज्ञापन जरूर देना है। और कोशिश तो ये करनी है कि मुलाकात सबसे हो, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हो जाए। बड़ी संख्या में एएनएम बहनें रहेंगी तो मीडिया कवरेज भी अच्छा मिलेगा। और 100 दिन की कार्य योजना में यह भर्ती शामिल होने के बाद ये स्थिति है। अगर 100 दिन की कार्य योजना में शामिल नहीं होता तो पता नहीं क्या स्थिति होती। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी जल्दी में करा लिया जाता है 10 दिन में, और उसके बाद फिर रिजल्ट जारी करना होता है 10, 12, 15 दिन में, लेकिन रिजल्ट लगभग 1.5 महीने के बाद आता है। और अब ज्वाइनिंग के लिए महीने से भर से ज़्यादा समय का हो चुका है और कोई भी कन्फर्म अपडेट, अभी आप आयोग में जाएंगे ना, मैं देखता हूँ डेली कोई ना कोई बहनें आयोग में जाती रहते हैं। बस वहाँ पे क्या बोला जाता है, आपकी भर्ती पर काम चल रहा है, आप लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, यही बोला जाता है। आपकी ही भर्ती पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी हम लोग जो है आगे फाइल भेजेंगे, इस तरह के आश्वासन मिल जाते हैं। अभी देखिए लखनऊ खंडपीठ में जो दो अलग अलग याचिकाएं पड़ी थी, जो कोर्ट वाला मैटर है, देखिए मैं इसमें बहुत विस्तार से सारी चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। और जो भी ऐसी बहनें जिनका सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं हो सका था, सभी को अपने स्तर से उनको प्रयास करने का पूरा अधिकार है, न्याय के लिए संघर्ष करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमारा एक विनम्र अनुरोध सभी से था कि एक बार आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की या जो आपने नंबर जोड़े होंगे ओएमआर शीट से प्रॉपर तरीके से ज़रूर जांच कर लें। किसी क्वेश्चन में अगर 4 गोले भरना, 4 गोला होता है, उसमें से 1 गोला आपको पूरा भरना होता है। अगर दूसरे वाले गोले में केवल अगर आपने पेन थोड़ा सा भी चला दिया तो उस क्वेश्चन के आपको आंसर नहीं मिलते हैं, यहाँ तक की दिक्कत होती है। तो सारी चीज़ें हमने समय समय पर बताई हैं। अब वे एएनएम बहनों ने अपने स्तर से कितना अपने डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने चेक किया है या फिर किस प्रकार से अपने ओएमआर शीट को चेक किया है, तो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ पर हमें न्याय मिलना चाहिए। और आप देखेंगे कि लगातार जो है कोर्ट में जो बहनें हैं जुड़ती जा रही हैं। कोर्ट से कोई नौकरी नहीं मिलती है, कोर्ट से अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो वहाँ पर न्याय होगा। अगर आपका सिलेक्शन होना चाहिए था, नहीं हो सका है, तो आपका सिलेक्शन होगा। कोर्ट से ये होता है।
ऐसा नहीं कि कोर्ट हम जाएंगे, हमारे भले ही डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हो या फिर हमारे नंबर जोड़ने में कुछ कमी रह रही हो। मैं देखिए सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी बहनें अब जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर उनकी शिकायत है कि हमारे नंबर ज़्यादा थे, तो आप अपने लिए ऐसा मत सोचिएगा। मैं तो कहता हूँ कि किसी एक भी अगर बहन के साथ, कैंडिडेट के साथ अगर उनका सिलेक्शन होना चाहिए तो नहीं हुआ, अगर आयोग की उसमें गलती है तो उस बहन को सिलेक्शन देना पड़ेगा। उन्हें सीटें चाहे जोड़ करके दें चाहे कैसे भी दें, तुरंत उन्हें भी सिलेक्शन देना पड़ेगा इसी सिलेक्शन लिस्ट के साथ साथ। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1/5/1/2022 की एक अर्हता तिथि रखी गई थी, उसके पहले के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे, कास्ट पिता पक्ष का होना चाहिए था। इसी तरह से ओएमआर शीट का बताया हमने आप सभी को कि उसमें अगर एक गोले के अलावा एक ही गोला भरना था। अगर दूसरे गोले में केवल पेन थोड़ा सा अगर चल भर भी गया था अगर आपका, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर उस प्रश्न के नंबर नहीं मिले होंगे। और किसी प्रश्न में अगर 2 गोला भर गया या फिर आधा गोला भरा है हमने, या गोला काफ़ी ज़्यादा बाहर तक पेन चल गया, तो इस तरह से भी उन प्रश्नों के नंबर नहीं मिले होंगे। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी था, तो टोटल जितने भी आपके सही प्रश्न थे उसमें से गलत वाले प्रश्नों के एवज में नेगेटिव मार्किंग वाले प्रश्नों के नंबर भी हमें सही वाले में से माइनस करने थे। उसके बाद देखना था कि हमारे नंबर कितने हैं। और डॉक्यूमेंट्स की सारी चीज़ें हमने आपको समय समय पर बताई है। माननीय कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो नियमावली के खिलाफ हो, जो नोटिफिकेशन के खिलाफ हो। जैसा नोटिफिकेशन में होगा, जिस प्रकार से ओएमआर शीट की जांच की जाती है या फिर जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसी तरह से अगर चीज़ें आपकी सही पाई जाएंगी, उस दशा में आपको न्याय जरूर मिलेगा। अब अगर आप इस याचिका में देखेंगे, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली याचिका की चर्चा इसलिए हो रही है कि इसकी सुनवाई फिर से जल्द हो सकती है, और इसके पहले 4 डेट लगी थी। इसके जस्ट पहले वाले 19 सितंबर के डेट को जो है आयोग के सरकारी अधिवक्ता वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं, इस वजह से सुनवाई नहीं हो पाती है। लेकिन उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है आयोग के पास, ठीक है। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा सारी चीज़ों को एनालाइज या सभी चीज़ों को समझने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी या सब कैटेगरी ये सब चीज़ें हैं, ये जो ग्राउंड है वो सब चीज़ें इसमें नहीं लिखी होती हैं कॉज लिस्ट में। यहाँ पर लेकिन जो एप्लीकेशन हम लगाते हैं कि हमने एप्लीकेशन किस बिहाफ पे और किस कैटेगरी में, किस सब कैटेगरी में लगाया हुआ है, वो चीज़ें आपको इस कॉज लिस्ट में स्टेटस में दिख जाती हैं। और यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन जो है, इसमें आईए के अंतर्गत एक स्टे एप्लीकेशन भी लगाया जाता है कि या तो मतलब जो लोग कोर्ट गए हैं उनको आप नौकरी दीजिए या तो फिर भर्ती में स्टे लगाइए। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दोनों ही तर्क जिस प्रकार से यहाँ पर रखे गए हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये होना चाहिए था कि जिनकी भी समस्या है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स सब सही हैं, हमारे नंबर कट ऑफ अंक से ज़्यादा हैं, सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट्स आयोग चेक करे और उनके नंबर चेक करे। वो सारा जो डाटा है आयोग कोर्ट में प्रस्तुत करे, ये होना चाहिए। देखिए अगर आप सकारात्मक चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, अगर आपके साथ गलत हुआ रहेगा तो 100% आप सभी को न्याय मिलेगा। वे बहनें जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। लेकिन हम अगर ये सोचेंगे कि हम अपना ना चेक करें, अपना आयोग से जो है डाटा ना मंगवाएं, हम सीधे सीधे भर्ती पर स्टे की मांग करें या फिर हम सीधे सीधे याची लाभ की मांग करें, ये सब चीज़ें डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होती हैं। अभी तो सुनवाई चलेगी, सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से कितनी बार जवाब लगाया जाएगा, उसमें चीज़ें क्या हैं, किस प्रकार से हैं, कई बार समय मांगा जाएगा आयोग की तरफ से, लेकिन उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि आयोग के पास जवाब नहीं होता है। हाँ, ये चीज़ें अवश्य होती हैं कि आयोग अगर पहली बार में ही अगर जवाब ये लगा देते हैं हलफनामे के साथ में कि भर्ती में सब कुछ सही है, तो वहाँ पर फिर चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन अगर वहाँ पर आयोग की तरफ से जवाब लगाया जाना है तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि कहीं ना कहीं उन बहनों के साथ जो सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ी पाई गई है या फिर गड़बड़ी हो सकती है क्या, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी सिलेक्टेड एएनएम बहनें हैं, ज्वाइनिंग के जो प्रोसेस है वो आयोग जब चाहेंगे तब आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी भर्ती में रोक नहीं है, कोई भी ज्वाइनिंग में रोक नहीं है। और आगे भी अभी जब सुनवाई चलेगी उसमें जवाब लगाया जाएगा आयोग की तरफ से। उन बहनों के जिनकी शिकायत है उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे कि इनके डॉक्यूमेंट्स में कहाँ पे क्या कमियाँ हैं या फिर कमियाँ नहीं हैं, कितने नंबर हैं, कट ऑफ अंक से नंबर ज़्यादा है या फिर कम है, आदि चीज़ें जब कोर्ट में बहस होंगी, उसमें आर्गूमेंट चलेंगे, सबमिशन होंगे, अभी बहुत समय लगेगा इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो आप सभी की जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि अब ऑलरेडी बहुत समय लग चुका है। और उन बहनों के साथ भी न्याय होना चाहिए जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए था, अगर वहाँ पर चीज़ें सही पाई जाती हैं, उनके फेवर में पाई जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको लगभग सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। कुछ बातें रिपीट होती हैं डेली, आप कहते भी हैं कि वही बातें आप डेली बताते हैं, तो आप थोड़ा सा स्किप या थोड़ा सा वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करिए। धन्यवाद।